वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि मैथ्स के रिलेटेड है और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बाइलैंग्वेज में है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से, तो प्लीज़ इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करें इसे। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल ये है, इसमें हमें पूछा गया है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आएंगे तो आप क्या करिएगा, जैसे पहले हम लोग नॉर्मली इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया √5। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 29 है, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे अब, जैसे हमें सबके नीचे यहाँ पे 4 2 है तो हमें सबके नीचे बराबर करना है। हम क्या करेंगे, पहले तीनों का लसा लेंगे। तो 4 3 2 का लसा आता है 12। तो हमें नीचे अब 12 करना है। तो अगर नीचे 12 करना है, 3 में 4 से गुना करेंगे तो ये वाला भी 4 ऊपर गुना करना पड़ेगा। सेम चीज़ इसके साथ भी होगा। ऊपर भी 6 से गुना करेंगे तो ऊपर नीचे 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 कितना आ गया, सबका 12 आ गया। ठीक है, तो ऊपर एक्स्ट्रा में 4 आ गया, 3 आ गया और ये 6 आ गया। तो हम 4 अंदर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/12। फिर ये आ जाएगा 29 का पावर 3 का पावर 1/12। फिर आ जाएगा 5 पावर 6, ये आ जाएगा 1/12। ठीक है, तो अगर आप जो, क्योंकि सबके ऊपर 1/12 है, ठीक है, तो जो अंदर सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा। तो अगर सबका अंदर निकालिएगा 12 का पावर 4 होने का 3 और पावर 6, सबसे बड़ा आपका आएगा ये वाला। ठीक है, सबसे बड़ा आएगा आपकी ये वाला। सबसे बड़ा अगर ये वाला आ गया तो ये नीचे है 1/समथिंग है, तो ये 1/5 1/10 1/15 के हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग, तो सबसे नीचे जिसका बड़ा होगा वो एक्चुअली सबसे छोटा होगा। तो अगर ये सबसे बड़ा आएगा हमारा तो ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बड़ा पूछेगा तो बड़ा निकाल लेंगे, छोटा पूछेगा तो छोटा निकाल लेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा ये कि द रेशियो इन विच 2 sugar solutions of the concentration 25% and 40% are to be mixed to get a solution of concentration 30%। 30% सांद्रता का विलयन प्राप्त करने के लिए 25% और 40% सांद्रता के शक्कर के 2 विलयनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये ज़्यादा टफ सवाल, ये मिश्रण का सवाल है। देखिए, अगर हमें शुगर दिया हुआ ही है कितना परसेंट है, तो सिंपल आप लिख लीजिए 25% शुगर है, 40% ये है और ये 30 हमें मिला के करना है। तो एक बार इससे इसको घटाइएगा, एक बार इससे इसको घटाइएगा। 30 - 25 आ गया आपका 5, 40 - 30 आ गया आपका 10, तो ये आ गया आपका 10/5 एक्चुअली। तो 10/5 मतलब 2/1 या 2:1, तो 2:1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल। ठीक है, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, इन द गिवन फिगर PQR इज़ अ क्वाड्रेंट। ठीक है, बोला गया है PQR जो है वो एक क्वाड्रेंट है, whose radius is 7 centimeter. A circle is inscribed in the quadrant as shown in the figure. What is the area of the circle? ठीक है, दी गई आकृति में PQR एक वृत्त खंड है जिसकी त्रिज्या दी गई है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है कि वृत्त खंड में एक वृत्त को अंकित किया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम इस डायग्राम में इस तरीके से कुछ बनेगा। ये हमारा राइट वो आर्क हो गया या वृत्त खंड हो गया कोई एक, मान लीजिए, और ये हमारा एक सर्कल हो गया। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया और ये हम एक रेडियस मान लेते हैं। इस चीज़ का पूरे का रेडियस हो गया और इस जो छोटे सर्किल है इसका रेडियस हमें r पता चल गया। ये हमने r मान लिया, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, ये r है तो ये भी r होगा।
और ये भी आर होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस बड़े चीज़ को देखेंगे, और इस ये जो मेरा आर्क था या वृत्तखंड है, ये पूरा है आपका 7। ठीक है, ये पूरा 7 सेंटीमीटर है, आपके पास दिया गया है आपको। तो ये 7 है, और अगर इसको आर पकड़ लेते हैं हम लोग, तो ये कितना हो गया 7 माइनस आर। ठीक है, ये वाला पूरा 7 था यहाँ से यहाँ तक, और ये आर हो गया ख़त्म, तो 7 माइनस आर बचा। तो अब अगर हम लोग इस ट्रायंगल में एक फॉर्मूला बैठाएंगे पाइथागोरस का, तो इसको अगर ए पकड़ लेते हैं, इसको बी पकड़ लेते हैं, इसको सी पकड़ लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 7 माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फॉर्मूला में तोड़िए 49, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आपका सॉरी माइनस 14r। फॉर्मूला में तोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 40 ये आप एक तरफ ले आइए, आर स्क्वायर ये आगे प्लस 14r माइनस 49 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग r निकालेंगे किससे, सीधेचार्य रूल से। ठीक है, सीधेचार्य रूल क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो माइनस फॉर्मूला हो जाएगा r इज़ इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी में माइनस 14 आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 49 ये हमारे पास आएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 196/2a, तो हमारा a है 2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा -7 प्लस माइनस 7√2, तो ये हमारा r आ गया। ठीक है, अब अगर r ये आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास सॉरी इसका अगर हम लोग इससे रेडियस पता चल गया हमारा, तो इस रेडियस का अगर हम लोग फॉर्मूला बैठा लेंगे πr स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तुम क्या करेंगे, पहले 7 कॉमन निकाल लेंगे, 7 कॉमन निकालेंगे और पाई का वैल्यू बिठाएंगे 22/7, तो आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये टास्क आप लोगों के लिए है, तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके आप कर लीजिए। तो अगर मान लीजिए 7 का स्क्वायर हम करेंगे, तो ये बाहर निकालेंगे तो ये 49 आ जाएगा, और अंदर फार्मूला में तोड़ देंगे a प्लस बी को होल स्क्वायर वाला फार्मूला में a माइनस बी को होल स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा √2, यहाँ बचेगा √2, यहाँ बचेगा -1। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab मीन्स 2√2, 7 से कट गया ये 7 बार में, ये आ जाएगा 3 माइनस 2√2, ये आ जाएगा ऊपर 154, तो 154 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 462 माइनस 308√2, तो ये हमारा आंसर हो गया। बेसिक आपको मेन ये समझना है कि ये कैसे कर रहे हैं, बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, द एरिया ऑफ ए बेस ऑफ पिरामिड इज दिस एंड इट्स हाइट इज़ 13 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड आप याद रखें, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है एरिया ऑफ बेस या आधार का क्षेत्रफल गुने हाइट, या आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो एरिया ऑफ बेस हमारे पास 78 है और ये 13 है, तो उससे गुना करेंगे और 338 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अगला सवाल बोला, पर्सन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बिल्डिंग एज 30 डिग्री। ठीक है, द पर्सन प्रोसीड्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग विद अ स्पीड ऑफ 25 into √3 - 1 meter per hour. After 2 hours, he observes the angle of elevation as 45 degree. The height of the building is. एक व्यक्ति को एक इमारत का उन्नयन कोण 30 डिग्री ज्ञात होता है। वह व्यक्ति इमारत की तरफ 25 into √3 - 1 मीटर पर घंटा की गति से बढ़ता है। 2 घंटे बाद उसे उन्नत कोण 45 डिग्री ज्ञात होता है। इमारत की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बिल्डिंग बना लेंगे। ये हमारा बिल्डिंग हो गया, और एक आदमी पहले यहाँ पे था जो कि कितना उन्नयन कोण देख रहा था, 45 डिग्री, सॉरी नहीं 30 डिग्री देख रहा था पहले वो।
तो 30 डिग्री देख रहा था, ये हमारा x हो गया और ये अभी हमें पता नहीं है। अब वो क्या कर रहा है, इतने के गति से आगे बढ़ता है 2 घंटे तक। तो मान लीजिए 2 घंटे में वो यहाँ पहुँचा है और ये आपका हो गया है 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें अब देखिए ये यहाँ से यहाँ किस गति से आया है, इस गति से। ठीक है, और कितने समय में आया है, 2 घंटे में। तो ये हमारा दूरी कितना हो गया, 50 इंटू √3 - 1। तो ये हो गया 50 इंटू √3 - 1। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये हो गया 50 √3 - 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास अब 2 ट्राइंगल बन जाते हैं, ए बी सी और डी। तो पहले ए बी सी में आएंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/BC इज़ इक्वल टू 1045। तो x इज़ इक्वल टू BC, क्योंकि 1045 कितना होता है, 1। तो ये हमने निकाल लिया। अब आते हैं हम लोग बड़े ट्राइंगल में ABD में। तो क्या लिख सकते हैं, AB/BD इज़ इक्वल टू 10√3। तो AB हमारा x हो गया, BD नीचे रहेगा और √3 1030 होता है 1/√3। तो BD इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, √3x। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, CD इक्वल टू हमारे पास क्या है, 50 इंटू √3 - 1। तो CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD - BC है ना, BD - BC। तो BD हमारा कितना है, √3x और BC कितना है, x। ये हो जाएगा 50 √3 - 1। तो अगर x कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 50 इंटू √3 - 1। तो √3 कट गया, तो x इक्वल टू आ गया 50। तो बिल्डिंग का हाइट कितना हो गया, 50। अगला सवाल ये है हमारे पास कि p इज़ इक्वल टू √7 - 6 डिवाइड बाई √7 + 6। ठीक है, तो अगर आप मेरे पहले वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके इक्वल टू होता है √7 - √6। ठीक है, तो ये जो लिखा है मेरे पास, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ये हो जाएगा √7 - √6 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके इक्वल टू ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला, 1/p। 1/p मतलब ये उल्टा हो जाएगा। तो अगर ये उल्टा हो जाएगा तो इसका साइन भी उल्टा हो जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे। √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6 -2 √7 इंटू √6, फिर 7 6 प्लस 2 √7 इंटू √6। ये और ये कैंसिल, 7 6 13, 7 6 13 26। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमें 111 a² b² c² को 37 a² कट गया, 37 से ये कटेगा आपका कितने टाइम में, 3 टाइम में, सॉरी नॉट 4 टाइम में, 3 टाइम में किया जाएगा, 3b² c²। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13a इज़ इक्वल टू 11b इज़ इक्वल टू 8c ABC निकालना है। तो जब भी ऐसे सवाल रहेगा आप क्या करिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। a निकालना होगा तो a को हटा लीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 88 आ जाएगा। b निकालना होगा, b को हटा दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 इंटू 8 कितना होगा, 104। अगर c निकालना होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 13 इंटू 11 तो आएगा 143। तो ये आपका A/B/C आ गया। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 11 innings. In the 12th innings he made a score of 90 runs and thereby his average of runs was decreased by 5 runs. His average of runs after 12th inning is. ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले आप क्या करें कि जो उसके 11 मैचों के एवरेज है उसे हम लोग x मान लेते हैं। अच्छा, हिंदी में पढ़ लेते पहले। किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसका द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का औसत था। ठीक है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया तथा इससे उसके रनों की औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा। ठीक है, तो कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 11 मैचों का उसका औसत कितना है x।
तो 11 मैचों में कितना रन बनाया उसने 11x, ठीक है 11x हो गया। तो 11 मैच का काम हो गया। अब बचा 12वां मीन्स +1 मैच। तो इस 1 मैच में कितना बनाया उसने 90 रन बनाया, ठीक है। अगर ये 90 रन बनाता है इसका औसत कितना कम जाता है 5। तो पहले कितना था x था, अब x-5 हो गया। अभी ये कितने रन मैच खेल चुका है 12 मैच खेल चुका है। तो गुना अगर 12 कर देंगे तो ये भी इसका कुल रन हो गया 12 मैच का, और ये भी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल रन आ गया। इसको सॉल्व करिए तो ये आ गया 11x + 90, ये हो जाएगा आपका 12x - 60। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो x = 150। तो 150 उसका एवरेज था हर मैच का। अब क्या करना है उसे 12 मैचों के बाद का एवरेज पूछा हमें। तो 12 मैच एवरेज कितना 5 घट जा रहा था, तो 150 - 5 करेंगे तो 145 आएगा। जनरली लोग क्या करेंगे कि अचानक से देखेंगे 150 आंसर आ गया, करके सॉल्व 150 ऑप्शंस में है तो हम लोग इसे टिक मारेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जैसी कोई वीडियो हम पोस्ट करें आपके पास पहुंच जाए। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।